बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच और एम्स को लेकर के जो पूरी तरह राजनीति ऊपर गरमाई हुई है, लेकिन अंदर में क्या काम चल रहा है जो जनहित में होगा। आप देख रहे होंगे कि मेडिकल ग्राउंड में मिट्टी का जो भरने का काम है वो अब जोरों से चल रहा है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बात है जो आपको जानना आवश्यक है, जो धरातल पर है लेकिन आपको जानकारी नहीं मिली। जब गौर से इस कार्यक्रम को देखिएगा, हमारे साथ दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा जी हैं। ये एक चीज़ ये जाना था कि ये डीएमसीएच का जो पूरा परिसर, ये बात चल रही है कि 300 एकड़ ज़मीन 6 लाख रुपया महाराजा ने दिया था, तो 227 एकड़ है, बाकी नहीं मिल रहा है। इस पर कुछ काम हुआ या जानकारी आपको है इस संबंध में कुछ? नहीं, 300 एकड़ जो हमारी लोकसभा है, देश की सर्वोच्च संस्था, उसके द्वारा स्थानीय सांसद माननीय गोपाल जी ठाकुर जी के एक प्रश्न के उत्तर में लोकसभा ने ये जानकारी दी है कि डीएमसीएच के पास 300 एकड़ ज़मीन है और महाराजा के द्वारा ये दिया गया है और 6 लाख रुपया। तो लोकसभा के किसी जानकारी पर किसी भी भारत के नागरिक का कोई प्रश्न उठाना उचित नहीं है, लेकिन ये बात है कि 300 एकड़ फ़िलहाल अभी डीएमसीएच के कब्ज़े में ज़मीन नहीं है। और हाल ही में जो सर्वे हुआ है, मैंने उसका भी तो अब 40 साल से ज़्यादा हो गया, उसमें 227 एकड़ जो है सो डीएमसीएच के नाम से खाता खुला। तो ये भी बात है कि आपके कब्ज़े में जो ज़मीन नहीं रहती है उसका खाता आपके नाम से नहीं खुलता है। हो सकता है हम उस ज़मीन से बेदखल हों। और अभी 10 दिन पहले लगान निर्धारित हुआ, उसमें भी 227 एकड़ की बात हुई। ये बात जानना चाह रहे हैं कि अभी तक डीएमसीएच का जो ज़मीन है उसका खाता खसरा और उसका रसीद नहीं कटा था। सबसे बात समझिए, ये डीएमसीएच आपका है, इसका प्रशासन से जिलाधिकारी महोदय से माननीय कमिश्नर जो हैं उनसे कई बार इस पर बैठकें हुई, चर्चा हुई, तो बहुत दिन से बकाया था और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो इधर जो है सो जिला प्रशासन का बहुत सहयोग मिला, जमाबंदी हम लोगों के नाम से कायम हो गई और हम लोग जो है सो अभी फिर पैसे की दिक्कतें आ गई। तो प्रिंसिपल साहब के मद में पैसा था नहीं, फिर वहाँ बहादुरपुर अंचल का 80,000 का लगभग जो रसीद हुआ तो प्रिंसिपल साहब ने कटवा दिया। हम भी किसी अन्य मद से कटवा दिए हैं। बाद में सरकार कितना एकड़ का हुआ और कितना इसका लगान लगा? 27 एकड़ का हुआ है और ये जो है सो 7,60,000 7 लाख। हाँ, यहाँ मैं एक बात का उल्लेख कर देना चाहता हूँ, आप भी जानिए, आप यहाँ के हैं। डीएमसीएच की सारी ज़मीन महाराजा के द्वारा नहीं दी गई है। बिहार सरकार ने 3 फेज़ में डीएमसीएच के लिए अलग अलग ज़मीन का अधिग्रहण किया और एक फेज़ का अधिग्रहण समय से पैसा नहीं जमा होने के कारण पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए जो अधिग्रहण हुआ था वो रद्द हो गया। तो 2 फेज़ का ज़मीन जो है वो बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है, सारी ज़मीन महाराजा के द्वारा नहीं दी गई हुई। लेकिन चूँकि महाराजा सबसे बड़े डोनर थे इसलिए लोग उन्हीं को याद रखे हुए हैं और लोग समझते हैं कि सारी ज़मीन महाराजा के द्वारा दी गई है, लेकिन सत्य ये नहीं है। इसमें बिहार सरकार का भी योगदान है, बिहार सरकार भी का पैसा लगा हुआ है। तो अब कैसे काम होगा? अब एक तो गोपाल जी ठाकुर अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं लोकसभा के आधार पर, दूसरा कि यहाँ पर 15 जून तक खाली कराना था। क्या क्या खाली हो पाया, क्या क्या हैंडओवर हो गया? देखिए, खाली तो असल बात है, जो जब कोई विस्थापित होता है तो उसको कोई नई जगह चाहिए। नया जगह कोई वैसा डीएमसीएच के लिए अभी तक बन नहीं पाया है, वो बनने की प्रक्रिया में है। किसी का मैप बन रहा है, किसी का एस्टिमेट सैंक्शन हो गया है, किसी की निविदा निकाली जा रही है, कहीं काम शुरू हुआ है। तो डॉक्टर्स कॉलोनी ऑलमोस्ट खाली हो गया, 100% आप कह सकते हैं, जो समय सीमा निर्धारित की गई थी। उसके बाद पीएचडी का था तो पीएचडी ने कहीं किराए पर जगह ले लिया है। उसके बाद स्टेट बैंक का भी बीएसएनएल में ट्रांसफ़र हो जाना है, उसका भी जो इंटीरियर का काम है वो शुरू हो चुका है, वो भी 15 जून तक खाली हो जाएगा। और जो एनसीसी था उसको हम लोगों ने, जो हम लोगों का अललपट्टी स्थित गेस्ट हाउस था, उसमें आवंटित कर दिया है और पोस्ट ऑफिस को भी उसी में कर दिया है। लेकिन सबसे अहम मुद्दा है जो हमारा 3 विभाग जो वहाँ चल रहा है, जिसमें लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, अभी भी हैं, इस सेशन में भी एडमिशन हो रहा है, उनके लिए किसी वैकल्पिक संरचना का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। कुछ न कुछ कारण से वो लटक जाता है। थाना का काम शुरू हो जाएगा। थाना को मैंने अपना जो अधीक्षक आवास था वो थाना को हम लोगों ने दे दिया, उसमें थाना चलाएगा। इसलिए बाकी सब हो गया, केवल मेरा 3 विभाग के शिफ्ट होने की जगह यदि मिल जाती है तो फिर सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। इसके बाद और क्या अपडेट है? क्योंकि वहाँ से इंस्ट्रक्शन आता होगा
जो केंद्रीय टीम है वो संपर्क में रहते होंगे आपसे। तो जो बाइफरकेशन हुआ था ये डीएमसीएच और एम्स का, उसको लेकर के फिर अब क्या अपडेट है, वहाँ से क्या सूचना आ रही है, आप क्या दे रहे हैं? अभी तक तो एम्स को जो 202 एकड़ दे दिया गया है वही सूचना है। माननीय मुख्यमंत्री आए थे, उस समय ऐसा हुआ था कि डीएमसीएच की आवश्यकता को देखते हुए और विस्तार कार्यक्रम को देखते हुए 50 एकड़ ज़मीन जो है सो एम्स को जो दिया गया है उसमें से वापस डीएमसीएच को मिल जाएगा। तो ये अभी प्रक्रिया अधीन है, इस पर अभी तक पत्र निर्गत नहीं हुआ है। और मुख्यमंत्री ने कहा था कि डीएमसीएच के जो भवन है उसका जीर्णोद्धार होगा। आपने भी कहा था कई से पुराने जर्जर भवन उसको तोड़ करके नया भवन बनेगा, यानी डीएमसीएच को अस्तित्व वापस लौटेगा। इसमें क्या काम है? इसमें तेज़ी से काम हो रहा है। इसमें फिर भी कोई नई संरचना खड़ा होने में मिनिमम 3 से 4 साल का समय लगता है। डीएमसीएच का मास्टर प्लान बन चुका है, मकान का डिज़ाइन बन चुका है। अब मेरा सर्जिकल भवन परमानेंट बन रहा है। एमसीएच मेरा भवन बन गया है जो अक्टूबर तक आ जाएगा। उसके अप्रोच रोड के लिए अभी हम गए थे, मंत्री जी से भी मिले थे, अपने विभाग के पदाधिकारियों से मिले थे। उसका अप्रोच रोड तुरंत बनना शुरू हो जाए ताकि अक्टूबर में उसको हम ले सकें। बिल्डिंग बन जाएगा, अप्रोच नहीं बनेगा, फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो है सो सर्जिकल प्री फैब के लिए भी जो है सो ज़मीन का चुनाव हो चुका है, जैसा कि आप जानते हैं। वहाँ काम भी शुरू, अब ठेकेदार किसी न किसी कारण से उसको विलम्ब कर रहा है, लेकिन हमको लगता है 1 सप्ताह के अंदर में उसका भी काम शुरू हो जाएगा। और गैनिक वार्ड अभी जो है उसमें भी हम लोग जो है सो माननीय सांसद के सहयोग से 13 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुए, वहाँ जो है सो किचन बन रहा है। तो डीएमसीएच बन रहा है, लेकिन बनने में तो समय लगता है, वो लगेगा। अभी कुछ दिनों तक यहाँ के मरीजों को, यहाँ के चिकित्सकों को, यहाँ के कर्मी को कुछ विपरीत परिस्थिति में काम करना होगा, कहे तो इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ घोर अभाव। तो हम बता दें दरभंगा डीएमसीएच और एम्स को लेकर के अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि एम्स बनना तय है, इसे लेकर के मिट्टी का जो भराई का काम है वो ज़ोर शोर से प्रारंभ हो गया है। अब इस सवाल ये है कि जो भी कोई सड़क बनता है तो आसपास के लोगों को कठिनाई होती है। इसी तरह डीएमसीएच का जीर्णोद्धार होगा, नए भवन बनेंगे। और एम्स को लेकर के तो कई डॉक्टर्स को, कई कर्मचारी को, आसपास के लोगों को थोड़ी सी परेशानी उठाना पड़ेगा, ताकि आने वाले 4-5 वर्षों के बाद आपके दरभंगा के लिए एक बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़। हम हर अपडेट आपको डीएमसीएच और एम्स पर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।